हेलो दोस्तों, मेरा नाम निधि है और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड करियर विद मी के साथ। इस वीडियो में हम लिंक को कैसे पहचानते हैं, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक को समझेंगे और इतना ही नहीं, साथ ही साथ लिंक परिवर्तन कैसे करना है इसको भी हम एक सिंपल वे में समझेंगे। आपको बहुत आसानी से ये लिंक समझ में आ जाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं लिंक होता क्या है, लिंक की परिभाषा क्या है। तो देख लेते हैं लिंक की परिभाषा क्या है। जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। किसको लिंग कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब देख लेते हैं लिंग के भेद। दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। और एक उभयलिंग भी होता है। हालांकि आप इसको हिंदी और संस्कृत दोनों से अलग ही रखो, उभयलिंग दोनों में ही आ जाता है। अब ये उभयलिंग क्या है? उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है क्या? दोनों। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आते हैं, जैसे छिपकली। अब छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा? छिपकला। छिपकला तो नहीं होगा। छिपकला सुना है कभी आपने? छिपकला तो नहीं होगा। तो इसके सामने क्या होगा? इसके सामने लग जाएगा नर छिपकली। ठीक है जी, नर छिपकली। गैंडा। गैंडा का आपने कभी गैंडी सुना है? तो गैंडा का हो जाएगा नर गैंडा। ऐसे शब्दों के आगे नर या मादा लगा दिए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए आप समझ लेते हैं। पुल्लिंग। पुल्लिंग में जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, जैसे चूहा, गधा, मोर, पिता, दादा आदि। स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे चूहिया, गधी, मोरनी, माताजी, दादी आदि। मैं आपके लिए अब लेकर आई हूँ एक लिंग पहचानने की ट्रिक। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। सर्वनाम। जब कोई शब्द आपसे पूछे उसका लिंग, तो आप क्या करेंगे? शब्द के आगे सर्वनाम लगा देंगे, विशेषण लगा के देखेंगे या क्रिया लगा के देखेंगे। कम समझ में आया? तो आइए आसान भाषा में समझाते हैं। आपको किसी भी शब्द को पहचानना है कि ये कौन सा शब्द है, तो आप इन तीन में से कोई एक लगा दीजिएगा। अपने आप समझ में आ जाएगा कि लिंग की पहचान क्या है। जैसे आप देख लीजिए वृक्ष। वृक्ष के सामने आप विशेषण लगा के देखिए। अच्छा वृक्ष, अच्छी वृक्ष। तो क्या होता है वृक्ष? अच्छा वृक्ष। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वृक्ष पुल्लिंग हो जाएगा। अब ऐसे ही आप देख लीजिए पर्वत। मेरा पर्वत, मेरी पर्वत। ये मेरी होगा। मेरा पर्वत, मेरी पर्वत। तो क्या होगा? पर्वत का क्या होता है? मेरा पर्वत अच्छा लग रहा है, तो मेरा पर्वत, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है जी। और देख लेते हैं। छत देख लीजिए आप। छत में आप लगा दीजिए सर्वनाम लगा के चेक करिए। मेरा छत, मेरी छत। तो क्या अच्छा लग रहा है? मेरी छत। तो मेरी छत तो क्या हो जाएगी? छत स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऐसे ही आप देख लीजिए दीवार। दीवार में लगा के देख लीजिए विशेषण। अच्छा दीवार, अच्छी दीवार। तो क्या लगा? अच्छी दीवार। तो इससे आपको पता चल रहा है ना। चलिए आप देख लेते हैं लिंग परिवर्तन। ये मैं हेडिंग डालना भूल गई हूँ, आप डाल लीजिएगा। लिंग परिवर्तन। ठीक है जी। लिंग परिवर्तन, इसमें क्या होता है? अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर होता है ए, उसको आ में बदल देते हैं। किसको? अंतिम अक्षर को। जैसे आप देख लीजिए आत्मज। आत्मज का क्या हो जाएगा? आत्मजा स्त्रीलिंग। छात्र का छात्रा। ठीक है, छात्र का छात्रा। और मैं आपको बता देती हूँ पूज्य। पूज्य का पूज्या। बाल का बाला। प्रिय का प्रिया। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, जिन शब्द के लास्ट में अक आता है वो किस में बदल जाता है? वो इका में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इका में बदल जाता है। जैसे अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा, लेखक का लेखिका हो जाएगा, गायक का गायिका हो जाएगा, नायक का नायिका हो जाएगा, शिक्षक का शिक्षिका हो जाएगा। ठीक है जी, बालक का बालिका हो जाएगा। कुछ शब्दों के अंत में मान आता है, कुछ शब्दों के अंत में मान आता है, तो वो मान किस में बदल जाता है? स्त्रीलिंग में, वो मति में बदल जाता है। जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, बुद्धिमान का बुद्धिमती हो जाएगा, शक्तिमान का शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है जी। कुछ शब्दों के अंत में वान आता है और वो वान किस में बदल जाता है? वो वान वती में बदल जाता है। स्त्रीलिंग में वो वती में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती। ठीक है जी। बलवान बलवती। ठीक है, चलिए। और कुछ शब्द होते हैं जिनके लास्ट में ता आता है, जिनके लास्ट में ता आता है और वो किस में बदल जाते हैं? त्री में बदल जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, नेता का नेत्री हो जाएगा, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक बात याद रखिएगा, कुछ शब्द हमेशा क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जिनमें आते हैं क्या? महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम और देश तथा राज्यों के नाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे ही हमेशा ही पुल्लिंग रहेंगे। 99% पुल्लिंग होते हैं और 1% इनमें अपवाद होता है। जैसे ग्रहों के नाम में पृथ्वी को छोड़कर, किसको छोड़कर? ग्रहों के नाम में, इसको आप लिख लीजिएगा, पृथ्वी को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। और धातुओं में चांदी को छोड़कर, किसको छोड़कर? चांदी को छोड़कर। और देश में किसको छोड़कर? श्रीलंका को छोड़कर, श्रीलंका को छोड़कर बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम आप देख लीजिए, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, ब्रेल आदि, ये सब क्या हैं? लिपियाँ, स्त्रीलिंग है। और तिथियों के नाम देख लीजिए, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी, ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ शब्दों का पुल्लिंग रूप नहीं होता। ठीक है, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी। ठीक है जी, इनका पुल्लिंग रूप नहीं होता है। कुछ शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, पलंग, पलंग का स्त्रीलिंग रूप, पलंग का स्त्रीलिंग नहीं होता। खिलौने का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। फूलदान का स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। मंदिर का नहीं होता। ठीक है जी। और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा लगाना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आप देख लीजिए उल्लू। ठीक है, उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा उल्लू। ठीक है जी, मादा उल्लू हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए चीता, चीता का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा चीता होगा। जैसे आप देख लीजिए नेक्स्ट कौआ, कौआ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा कौआ हो जाएगा, मादा कौआ हो जाएगा। ठीक है, कछुआ, मादा कछुआ हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ वर्ड देती हूँ, उनका आप मुझे बताइएगा। मच्छर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और बिच्छू का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये आपको मुझे बताना है
कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? और कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर लगाना पड़ता है। जैसे आप देख लीजिए मक्खी, मक्खी का पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे नर लगाना होगा। और देखिए जैसे कोयल, जैसे कोयल, कोयल के आगे क्या लगाना होगा, नर लगाना होगा। मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी के आगे नर लगाना होगा। तितली के आगे नर लगाना होगा। आपको कुछ वर्ड दे रही हूँ, उनको आप मुझे बताना कि उनका पुल्लिंग क्या होगा। जैसे लिखिए, नोट कीजिए, गिलहरी, गिलहरी का पुल्लिंग आपको बताना है मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में 2 लाइनें आपके लिए। वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, वक्त सिखा रहा है तो सीखेंगे भी, अगर हारे हैं तो जीतेंगे भी। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।